आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुशामदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 24 नवंबर का एहतजाज जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया। हुकूमत पूरी कोशिश करती रही कि इस एहतजाज को किसी तरह रोका जा सके। पिछले 6 दिनों से पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स और मुख्तलिफ जो अकाउंट्स हैं वो अफवाहों की फैक्ट्री बने हुए हैं। जो आखिरी वारदात डाली गई है वो ठीक 24 नवंबर से ठीक 72 घंटे पहले डाली गई कि इस शायद एहतजाज को कॉल ऑफ कर दिया जाएगा। वो भी एक झूठ साबित हुआ ताकि लोगों के जज्बों को तोड़ा जा सके और लोगों का जो एक बाहर निकलने का जो उनका प्लान है उसे सबोताज किया जा सके। लेकिन राय साहब, ये हुआ नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस किस्म की हिकमत अमली अपनाई थी, ना सिर्फ उस हिकमत अमली पर हमें ये अमल करके इस एहतजाज को कामयाब बनाते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि जो शहर इक़्तिदार से खबरें आ रही हैं वो हुकूमत के लिए कोई अच्छी नहीं है। आज फ़ज़ाई दौरा भी किया गया है, जायज़ा लिया गया और सुनने में ये भी आ रहा है कि जो काफ़िला था KPK से हद्दे नज़र लोग थे और काफ़िले को लीड अली अमीन गंडापुर कर रहे थे। लेकिन इसके साथ साथ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज के अंदर बहुत ही अहम शख्सियात देखने को मिली हैं। राय साहब, इससे पहले हमने इन शख्सियात को नहीं देखा। हमने पाकिस्तान के साबिक सदर आरिफ अलवी साहब को नहीं देखा। हमने तैमूर झगड़ा को इस तरह लीड करते हुए नहीं देखा था। हमने अभी भी बहुत सारे चेहरे हैं जो हमें नज़र नहीं आ रहे, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता जो स्ट्रैटेजी जो अपनाई गई है उसके मुताबिक ये लोग नज़र आएंगे। शहरियार अफरीदी जो लास्ट टाइम अमेरिका में थे वो भी हमें आज नज़र आए। हमें जरताज गुल साहिबा नज़र आई। हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो KP चैप्टर की बहुत सारे लोग जो है वो नज़र आए। हमें बलूचिस्तान से सलार साहब नज़र आए और शेलिंग अभी भी की जा रही है कालाबाग डैम के पास और बहुत रास्तों को अबूर करके वो आगे बढ़ रहे हैं। तो राय साहब, ओवरऑल ये एक सक्सेसफुल एहतजाज जिसका आगाज़ हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि ये एहतजाज है। मैं ये समझता हूँ कि ये रेफरेंडम है पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ। पाकिस्तान में दूसरी तरफ हुकूमतों ने कोशिश की है, लाहौर में वो मकाम जहां आज़ादी चौक जहां पर इकट्ठे होने की बात की गई थी वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को पहुंचने नहीं दिया गया, लेकिन हुकूमत ज़रूर पहुंची और उन्होंने वहां पर सेल्फियां भी ली और लोगों ने अज़मा बुखारी को रोक कर बद्दुआएं दी हैं। और ये विजुअल्स जो हैं वो इस वक्त हमें हर तरफ सोशल मीडिया पर नज़र आ रहे हैं। हम क्योंकि राय साहब बाहर बैठे हैं तो हम ज़रा ज़्यादा अच्छे अंदाज में देख रहे हैं पाकिस्तान में सेंसरशिप और इसके साथ साथ एक खास किस्म के बयानियों को टेलीविजन की जीनत जो है बनाया जा रहा है। राय साहब, जो फर्स्ट इंप्रेशन आपका क्या है इस एहतजाज के बारे में? सो फार आप इसको कैसे देख रहे हैं और तहरीक इंसाफ ने जो कहा था वो करके दिखाया, और कितने आदमी होंगे, आपको क्या लगता है? आपकी फर्स्ट इंप्रेशन इन वीडियो से देखने के बाद क्या है? एक तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाई साहब ने भी एक अहम खबर शेयर की है। इसी एहतजाज के पस मंज़र में ये खबर भी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। और फिर अली अमीन गंडापुर का काफ़िला इस वक्त कहाँ पर है और किस किस मकाम पर PTI की रैलीज में कितने कारकुन शरीक हैं और किस किस मकाम पर बदतरीन शेलिंग का सामना है, ये सारी तफसील भी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। और प्रोड्यूसर साहब से ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो फुटेजेस का और जिन मनाजिर का हम जिक्र कर रहे हैं ये मनाजिर हमारे व्यूअर्स को भी दिखाएं। लेकिन सबसे पहले इस एहतजाज के मुतल्लिक सुहेल वड़ाई साहब की जो स्टोरी है उसमें उन्होंने ये कहा कि इस एहतजाज के मुतल्लिक इमरान खान साहब के सामने 2 ऑप्शन रख दिए गए थे और ये दोनों ऑप्शन ऐसे थे जो सुहेल वड़ाई साहब के तासुर के बकौल या बहुत से सहाफ़ियों के बकौल इनमें से एक ऑप्शन इमरान खान साहब बासानी कबूल कर सकते थे या कोई और लीडर होता तो वो बासानी कबूल करता। अब एक ऑप्शन ये रखा गया इमरान खान साहब के सामने कि ये जो एहतजाज है
इसको आप 2 हफ्ते के लिए फ़िलहाल मनसूख कर दें और इसके बदले में आपको बनीगाला हम मुंतकिल कर देंगे या आपकी पसंद के किसी मकाम पर मुंतकिल कर देंगे। तो तासुर यही था कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये ऑप्शन इमरान खान साहब के सामने रखे गए हैं। ज़ाहिर है इस जाली और कठपुतली हुकूमत की तो कोई मजाल नहीं है कि इस किस्म का ऑप्शन जो है ये इमरान खान साहब के सामने रखा जाए। और फिर ये भी कहा गया इसी खबर में और तासुर दिया गया कि अगर इमरान खान साहब केपी में कहीं जाना चाहते हैं तो वो वहाँ जाके रहें, लेकिन उसके साथ शर्त ये आयद की गई कि ठीक है आपको बनीगाला, केपी या जमान पार्क आपकी पसंद के मकाम पर मुंतकिल कर दें, लेकिन आपने उसके बाद खामोश रहना है। आपने खामोश रहना है। जिस तरह से इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट को ललकारते हैं, जिस तरह से लूटे हुए मैंडेट के मुतल्लिक बात करते हैं, जिस तरह से आइन की खिलाफवर्जियों की ज़िम्मेदारी वो इस्टेब्लिशमेंट पर आयद करते हैं, तो इमरान खान साहब को ये पैगाम दिया गया कि अगर आप खामोश रहने पर रजामंदी जाहिर कर दें तो फिर आपको इन तीनों मकामात में से आपकी मर्जी के किसी मकाम पर फौरी तौर पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। इस एहतजाज की नौबत भी नहीं आएगी। लेकिन इस पर इमरान खान साहब ने क्या जवाब दिया? सुहेल वड़ाई साहब की खबर के मुताबिक इमरान खान साहब ने इस में से किसी भी ऑप्शन को कबूल करने से इनकार कर दिया और इमरान खान साहब ने ये जो उन्हें ऑप्शन दिया गया कि आपने खामोशी अख्तियार करनी है, ये उन्होंने ऑप्शन कबूल करने से इनकार कर दिया। इसी तरह एक और जो दावा किया गया है पीटीआई की एक खातून लीडर की जानिब से, शानदाना गुलजार की जानिब से, उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने या ताकतवर हल्कों ने इमरान खान साहब को ये पैगाम पहुंचाया कि असल में हमने शहबाज शरीफ और बिलावल जरदारी को ज़ुबान दी हुई है और 1 साल जो है आप सिर्फ 1 साल मज़ीद इनको दे दें और उसके बाद जो है आप 1 साल बस खामोश रहें और उसके बाद आपके लिए तमाम मामला ठीक हो जाएंगे। लेकिन शानदाना गुलजार के बकौल इनके कुछ ऐसे मामलात हैं मुबैना तौर पर कि ये मरियम नवाज़, बिलावल जरदारी, आसिफ अली जरदारी या नवाज शरीफ से ब्लैकमेल हो रहे हैं, ये उनका मौक़िफ़ है। अब आ जाएं कि ये तो तय हो गया क्योंकि सुहेल वड़ाई साहब जो हैं वो एक सीनियर सहाफ़ी हैं, कॉलमनिस्ट हैं और वो कोई ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब के कोई हामी सहाफ़ी हैं, तो ये उनकी खबर है। अब आ जाएं कि किस किस मकाम पर एहतजाज हो रहा है और कितनी बदतरीन नौयत की जो है ये शेलिंग हो रही है। क्योंकि एक तरफ तो इस्लामाबाद में डी चौक से कुछ फुटेजेस सामने आई हैं बड़ी तकलीफ दे। यहाँ पे एक बच्चे को भी देखा जा सकता है जो वहाँ पे कावा बेचता है और शेलिंग से बचने के लिए, जो अपने रोज़गार को भी बचाने के लिए, ख़ुद को बचाने के लिए वो अंधाधुंध दौड़ रहा है। फिर इस्लामाबाद में दाखिल होने वाला जो मरकज़ी रास्ता है पंजाब से और इसी तरह रावलपिंडी से फैज़ाबाद का जो मकाम है, यहाँ पर बदतरीन शेलिंग की गई है क्योंकि ये फैज़ाबाद पे जो पीटीआई के कारकुन इकट्ठे हुए हैं ये आउट ऑफ सिलेबस जो हैं ये इस जाली हुकूमत के लिए वहाँ पे इकट्ठे हो गए क्योंकि इनका ख्याल ये था कि पंजाब से आने वाले काफ़िलों को हम बदतरीन शेलिंग के ज़रिए, कंटेनर्स के ज़रिए, यहाँ तक के खंदकें जो हैं ये खोदी गई हैं तो उनके ज़रिए रोक लेंगे। लेकिन इस कठपुतली हुकूमत के ज़हन में ये नहीं रहा कि इस्लामाबाद में लाखों की तादाद में पीटीआई के कारकुन मौजूद हैं क्योंकि इस्लामाबाद की तीनों नशस्तें भी पीटीआई ने 50-50 हज़ार की लीड से जीती हुई थी और पूरा रावलपिंडी डिवीज़न भी जीता हुआ था। तो अभी जिस वक्त हम ये प्रोग्राम पीर की सुबह जो हम लाइव जा रहे हैं इस वक्त, तो अभी भी कुछ देर पहले भी फैज़ाबाद मकाम पर जो है यहाँ पे झड़पें हो रही थी और यहाँ पे बदतरीन जो है आंसू गैस की शेलिंग की गई और इस्लामाबाद आने वाले तमाम रास्ते जो हैं ये बंद कर दिए गए। उसके बाद एक और मकाम है इस्लामाबाद का जो ज़ीरो पॉइंट है जो कि पीटीआई ने जिसको अपना मरकज़ी एहतजाज का मकाम करार दिया है और ज़ीरो पॉइंट से दाएँ हाथ पर आपारा से होती, सरीना होटल से होती ये सड़क जाती है रेड जोन में और फिर एक सड़क सेंटोरस से होती, ब्लू एरिया से होती, डी चौक में जाती है। तो अब ज़ीरो पॉइंट में भी देखा जा सकता है कि कंटेनर्स यानी एक कंटेनर नहीं लगाया गया बल्कि 8 कंटेनर्स की एक लेयर बनाई गई है, 50-50 फुट ऊंची कंटेनर्स की दीवार बनाई गई है। अब इस पूरी सिचुएशन में मेन फोकस ये था कि जो केपी से आने वाले काफ़िले हैं उनको रोका जाए, लेकिन केपी से आने वाले काफ़िलों और पीटीआई के कारकुनों का जोश इतना ज़्यादा है कि उन्होंने
कम से कम 4 जो बड़े एक्सचेंज थे वहाँ पे लगाई गई तमाम रुकावटों को हटा दिया। वहाँ जो लगाए गए कंटेनर से, जो कि 40-40 फुट ऊंची दीवारें बनाई गई थी कंटेनर्स के साथ, 8-8 10-10 कंटेनर एक कंटेनर के ऊपर दूसरा कंटेनर रख के वो तमाम कंटेनर्स भी उन्होंने गिरा दिए। और उसके बाद जो हजरो इंटरचेंज था, इसको भी जो इनका काफिला था अली अमीन गंडापुर का आखिरी इतला तक, तो हजरो इंटरचेंज भी इसने क्रॉस कर लिया। इसी तरह जो एक्सप्रेस वे है इस्लामाबाद की, यहाँ पे जो कंटेनर रखे गए थे, इनमें से कई कंटेनर ऐसे हैं जिनमें आग लग गई। फिर एक कंटेनर कुछ कंटेनर जो डी चौक में रखे गए, जिससे सुप्रीम कोर्ट का रास्ता भी बंद हो गया, सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के आने जाने का रास्ता भी बंद हो गया। और उसके ऊपर एक ग्रीन कपड़ा लगाया गया था ताकि यहाँ पे जो सफारती बिरादरी है उसको ना पता चले। अब कोई हाई सुप्रीम कोर्ट का कोई जज कहेगा कि ये रास्ते क्यों बंद है, खोलो इन्हें? काजी साहब तो इस तरह कहते थे ना कि इमरान खान की हुकूमत में कि ये फौजी छावनी आपने बना ली, शहर एक छावनी का मंजर पेश करी। कोई जज है इस सुप्रीम कोर्ट में जो ये कहेगा कि खोलो इन रास्तों को, कि अब ये सोया हुआ महल ही है? राय साहब, सुप्रीम कोर्ट के जज तो खुद कैद हो गए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आने जाने वाले रास्ते भी बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने ही जो कंटेनर्स का पहाड़ खड़ा किया गया डी चौक में, वहाँ पर उन कंटेनर्स को छुपाने के लिए एक सब्ज रंग का कपड़ा उधर डाला गया। ये आप कह लें कि जो एक क्रोमा स्क्रीन होती है इस टाइप की, लेकिन वो क्रोमा स्क्रीन भी फिर अल्टीमेटली पीटीआई के काम आई, क्योंकि उसके साथ जो इमेजेस बनाए गए 24 नवंबर की फ़ाइनल एहतजाज की कॉल के हवाले से। इसी तरह जो इस्लामाबाद में आलमी बरादरी बैठी है, क्योंकि ये जो रेड जोन है, तमाम सफारत खाने जो हैं, गैर मुल्की सफारत खाने, इसी तरह तमाम गैर मुल्की हाई कमीशन जो हैं, ये इसी रेड जोन में वाक़ हैं। तो पूरी आलमी बरादरी हैरान परेशान है कि इस्लामाबाद में कौन सी ऐसी जंग होने जा रही है कि इन्होंने इसको एक बहुत बड़े जंगी कले में तब्दील कर दिया है। अब एक स्टोरी मैं देख रहा था अमरीकी मीडिया की, और एक अमरीकी जो न्यूज़ एजेंसी है उसकी, और उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि पीटीआई के सिर्फ पंजाब से 4000 कारकुन जो हैं, ये 24 नवंबर को इस जाली हुकूमत ने, जो मरियम नवाज़ कहती हैं कि हमारी हुकूमत से लोग बड़े खुश हैं और बाहर नहीं निकले, तो 4000 लोग जो हैं, ये जो गिरफ्तारियां ऑन रिकॉर्ड आई हैं वो गिरफ्तारियां हुई हैं, और जो ऑन रिकॉर्ड नहीं आई वो भी हज़ारों में होंगी। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना खौफ है इस वक्त इस जाली हुकूमत पर। लेकिन आगे जाकर ये भी डिस्कस करेंगे कि अली अमीन गंडापुर साहब की एक वीडियो जो वायरल है उसके पीछे असल कहानी क्या है, और अली अमीन गंडापुर किस प्लान के साथ आ रहे हैं, और इस वक्त उनके काफिले में कितने लोग हैं और किस मकाम पर हैं। देखिए राय साहब, जो इस वक्त रिपोर्ट्स आ रही हैं पाकिस्तान से, लोग खड़े हैं, आंसू गैस के शल बरसाए जा रहे हैं। अब से कुछ ही देर पहले मैं डॉक्टर अमजद की एक वीडियो देख रहा था, तो उन्होंने कहा कि चाहे 10 दिन लग जाएं, हम डी चौक पहुंच कर रहेंगे। डी चौक पहुंचना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब ये मिशन है, और डी चौक पहुंचने के बाद धरना दिया जाएगा। राय साहब, पिछले एक हफ्ते से जो चीज़ हमारे सामने हुकूमत की तैयारियों के बाद इस वक्त मौजूद है, और मैं पिछले 6 दिनों से इसको जिस तरह से मैं असेस कर रहा था कि अगर आप 4 दिन रोकते हैं, 5 दिन रोकते हैं, 10 दिन रोकते हैं, अल्टीमेटली आपको पूरा पाकिस्तान जो आपने लॉकडाउन कर दिया है, इसको आपको खोलना पड़ेगा। पंजाब से लोग अभी आपको नज़र नहीं आए लाहौर में, जिस तरह लोगों ने वीडियोस बनाई, लेकिन अल्टीमेटली जब ये कंटेनर्स के पहाड़ खोल दिए जाएंगे तो लोगों का रुख इस्लामाबाद की तरफ होगा। और फिर आप ये कैसे चेक करेंगे कि कौन पीटीआई का है, कौन किसके साथ जा रहा है? हमने लाहौर में ऐसे आज विजुअल्स देखे हैं, लोग उम्रा करने के लिए वापस आ रहा है, कोई जा रहा है, आपने उनको भी पकड़ लिया। लेकिन एक चीज़ ऐसा इम्पोर्टेंट ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो हुकूमत करने जा रही है, ये कितने दिन स्ट्रेटेजी इनकी कामयाब होगी? क्योंकि अल्टीमेटली ये रुकावटें आपको हटानी पड़ेंगी। बेलारूस का सदर आज लैंड कर रहा है, कल 72 रुकनी वफ्द आया। आपने बेलारूस का सदर को जो है वो बाकायदा एक जवाब बनाकर इस एहतजाज को 10 दिन आगे पुश करने की बात की, लेकिन आप इस पर कामयाब नहीं हो सके। सदर साहब आ जाएंगे,
और ये सब कुछ हो भी जाएगा, तो हुकूमत क्या डी चौक देगी इन लोगों को? और अगर डी चौक पर ये पहुंच जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि चीजें किस तरफ जा रही हैं? क्योंकि पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए जो थिंक टैंक्स हैं उनकी नजर इस वक्त पाकिस्तान में है। माइकल कुगलमैन, उसने जो अल्फाज कहे हैं पाकिस्तान के हवाले से वो बड़े इंपॉर्टेंट है राजा साहब, और वो पाकिस्तान की सियासत को किस तरह देख रहा है जो उसने ऑब्जर्व किया ओवर द ईयर्स। माइकल कुगलमैन जो है वो पाकिस्तान के अमूर और एशिया पे बड़ी महारत रखता है, और जो पीस इंस्टीट्यूट है वहाँ पे मेरी इनसे मुलाकात भी अमेरिका में हुई, और इनके मैंने बड़े डिटेल्स इंटरव्यू भी किए हैं पाकिस्तानी डायस्पोरा के हवाले से। माइकल कुगलमैन ये लिखते हैं कि खान गैम्बल्ड calling for the protest given the obstacles of mobilization and his raising of the stakes by labeling it the final call, and yet the people came. He can leverage this by signaling to those in power, this is what I have the power to do now, what's your next move? पाकिस्तान के ताकतवर हल्के क्या सोच रहे हैं? हुकूमत क्या सोच रही है आपके नजदीक इस वक्त? ताकतवर हलकों की यानी फ़ौजी क़यादत की जो आपने बात की है, इनके मुतल्लिक द न्यूज़ में एक स्टोरी छपी दिलचस्प अंसार अब्बासी साहब की, और उन्होंने इस स्टोरी में ये तासुर दिया कि इमरान खान साहब और उनका जो एहतजाज है ये, और हुकूमत की जो इस एहतजाज को रोकने की कोशिशें हैं, इसमें फ़ौज का कोई अमल दखल नहीं है, और फ़ौज ने इस पूरे तनाज़े से ख़ुद को दूर किया हुआ है। यानी ये एक दिलचस्प स्टोरी है, दिलचस्प खबर है कि जिसमें ये तासुर देने की कोशिश की गई कि इस्टेब्लिशमेंट जो है उसको इस बात से कोई सरोकार नहीं है, और ये मामला जो है ये सियासी जमातों ने आपस में बैठ के हल करना है। लेकिन इसके ऊपर जब पीटीआई के रहनुमाओं से बात की जाए तो वो तो ये कहते हैं कि इस वक्त पीटीआई के ऊपर जो जबर हुआ है, पीटीआई का जो मैंडेट लूटा गया है, और वो ये भी कहते हैं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट आज सिर्फ एक दिन इनके सर से हाथ उठा ले, इस जाली हुकूमत के सर से, तो ये जाली हुकूमत जो है वो गिर जाएगी। तो इसलिए बहरहाल इसी वजह से इस स्टोरी को ट्विटर पर भी एक दिलचस्प स्टोरी कहा गया जब इसको इस पैराए के अंदर जो है बयान किया गया। अब इस पूरी सिचुएशन में चूँकि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट के ऊपर क्रैकडाउन किया गया है, जो ट्विटर है साबिक ट्विटर और अभी जिसको एक्स कहते हैं ये भी बंद किया गया है, तो कोई 10 लाख से ज़ायद ट्वीट्स जो हैं ये ट्विटर के ओनर को टैग करके किए गए हैं कि आपने मुख्तलिफ ममालिक में स्टारलिंक फराहम किया है, पाकिस्तान के अंदर बदतरीन क्रैकडाउन हो रहा है, इंटरनेट के ऊपर ट्विटर भी बंद है, तो हमें स्टारलिंक फराहम किया जाए। फिर मैं ये देख रहा था कि अरब न्यूज़ ने और इसी तरह अल जज़ीरा ने ये जो अपनी रिपोर्ट्स की हैं इस क्रैकडाउन के मुतल्लिक, उसके अंदर भी ये बताया गया है कि किस तरीके से वहाँ यानी जहाँ पीटीआई का एहतजाज होना था वहाँ पे मोबाइल सर्विस बंद करके ये कहा गया कि यहाँ पे सिक्योरिटी खदशात हैं। तो यानी उन्होंने भी तंजन जो इन्वर्टेड कॉमर्स में ये इबारतें लिखी, ये जुमले लिखे कि किस तरीके से इस वक्त पीटीआई के ऊपर जो है ये क्रैकडाउन किया जा रहा है। और इसके अलावा अली अमीन गंडापुर साहब के काफ़िले के मुतल्लिक भी बात करते हैं, लेकिन मैं कुछ विजुअल देख रहा था यहाँ पे टाइम्स स्क्वायर में, इसी तरह जो कैपिटल हिल है वाशिंगटन डीसी में, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट हुआ है। इसी तरह इटली में भी रिकॉर्ड टूटे हैं, वो भी नाकाबिले यकीन मनाजिर हैं। और जोहान्सबर्ग तक में मैंने देखा कि पीटीआई के लोग निकले हैं। लेकिन लंदन के मुतल्लिक हमें बताएं, क्योंकि लंदन के जो मनाजिर हैं इस तरह के मनाजिर तो मैंने कम से कम अपने सहाफ़ती करियर में नहीं देखे कि इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी किसी सियासी जमात के हक़ में या किसी लीडर के हक़ में निकले हैं, और बड़े पुरजोश जो हैं वो ये सारे कारकुन थे। तो इस लंदन के प्रोटेस्ट का अहवाल बताएं। राय साहब, ये जो आपने बात की है ना कि हमने अपने सहाफ़ती करियर में, राय साहब मुझे बरतानिया में पिछले 17 साल हो गए हैं, और मैंने यहाँ पर ओवर द ईयर्स बहुत सारे प्रोटेस्ट वो कवर किए, और आमतौर पे ये तासुर लिया जाता है कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर जब भी कोई कम्युनिटी या ओवरसीज़ कम्युनिटी किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जब एहतजाज करते हैं तो उनकी तादाद ज़्यादा नहीं होती, वो एक मखसूस किस्म का ग्रुप होता है। लेकिन ये एहतजाज आज एक ऐसी शक्ल इख्तियार कर गया कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट में जो जगह
मुतय्यन की गई थी। आमतौर पे ऐसा होता है कि अगर आपने इवन के हाई कमीशन लंदन, ये जो आपका इंडियन एम्बेसी है उसके सामने भी एहतजाज करना हो रहा है साहब, तो एक मखसूस जगह आपको दे दी जाती है और कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है एरिया को कि आप इससे बाहर नहीं निकल सकते, और आप लाजमी अथॉरिटीज़ को बताते हैं कि हमारे 150 लोग होंगे, 200 लोग होंगे, 400 लोग होंगे। लेकिन ये जो एहतजाज हुआ है यहाँ पर किसी को ये मालूम नहीं था कि कितने लोग होंगे। जो जगह मुतय्यन की गई थी वो एक छोटी सी एक जगह थी, लेकिन जो शाम के विजुअल जो जब ये एहतजाज शुरू हुआ तो वेस्टमिनिस्टर एबी से लेकर जहां पर पार्लियामेंट की बिग बेन से जिस तरह आप 10 डाउनिंग स्ट्रीट की तरफ टर्न करते हैं, वो कॉर्नर और फिर दूसरी तरफ जो ट्रफेलगर स्क्वायर को जो सड़क जाती है इसके दरमियान 10 डाउनिंग स्ट्रीट है। राज साहब, व्हाइट हॉल 10 डाउनिंग स्ट्रीट मुकम्मल खचाखच भरी हुई थी और पुलिस को मौके पर अज़ाफ़ी नफरी को तलब करना पड़ा। आमतौर पर जब एहतजाज होता है तो सड़क को खोल दिया जाता है दोनों तरफ से और लोग एहतजाज करते हैं, साइड पे बहुत सारी जगह बनी है। लेकिन आज देखने में ये आया कि पुलिस की भारी नफरी भी तैनात करनी पड़ी, उनको बुलाना पड़ा और सड़क के दोनों तरफ जो ट्रैफिक थी उसे बंद कर दिया गया और हद्दे नजर लोग थे। आमतौर पर एक तासुर ये दिया जाता है कि शायद लंदन के जो चैप्टर्स हैं बरतानिया के अंदर, जितनी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितने भी चैप्टर्स हैं, जिस जिस शहर में जो इनके चैप्टर्स हैं उनमें आपस में बहुत सारे इख्तलाफात हैं, लेकिन चूंकि ये कॉल इमरान खान की थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये कॉल उस तरह से नहीं थी, इमरान खान ने कॉल दी थी, तो लोगों ने आज ना बाहर निकल के ये साबित किया है कि जब इमरान खान कॉल देता है तो लोग बाहर निकलते हैं और ये रिकॉर्ड टूटे हैं। आज मैं बहुत सारे ऐसे सहाफ़ियों को भी, चूंकि लंदन में एक आधे को छोड़कर तमाम सहाफ़ी जो हैं वो हाउस ऑफ शरीफ के लिए रिपोर्टिंग करते हैं, हाउस ऑफ शरीफ की एक ही तर्ज की खबरें आपको चलाते हुए नजर आएंगे और एक मखसूस किस्म का ये टोला है। लेकिन आज तो उन लोगों ने भी इसका इतराफ़ किया कि हमने अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा एहतजाज नहीं देखा। राय साहब, ये एक चैलेंज है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को चैलेंज है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चैलेंज है, ये MQM को चैलेंज है, ये इनके इत्तेहादियों को चैलेंज है, ये काफ लीग को चैलेंज है, ये उन तमाम लोगों को चैलेंज है जो इस वक्त हुकूमत के अंदर बैठे हैं और कि आप ऐसा एहतजाज हमें करके दिखाएं। आप लोग जो हैं वो अपने नवाज शरीफ के लिए इस तादाद में लोगों को निकाल कर दिखाएं। आज आपको पता चल गया होगा कि पाकिस्तान के अंदर ये जो ओवरसीज कम्युनिटी को वोट नहीं देते ना, इसकी वजह क्या है। ये अगर हक दे दिया जाए कि पाकिस्तान के अंदर ओवरसीज कम्युनिटी को वोट का हक होगा और इसकी एक अपनी हैसियत होगी, ये जो लॉबिंग करते रहे ओवर द ईयर्स, आपको आज पता चल गया कि ये वजह क्या थी। क्योंकि ये सारे का सारा वोट बैंक जो है वो इमरान खान का है। इसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज हुई हैं। आपने ऑस्ट्रेलिया का जिक्र किया, आपने इटली का जिक्र किया, ये 6 बड़े आजमों की कहानी है। ये 7वें बड़े आजम पे भी अगर आप जाकर कोई ढूंढने की कोशिश करें तो वहां पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आपको मिल जाएंगे। ये इमरान खान की वजह से राय साहब लोग निकले और हमने अपनी जिंदगियों के अंदर हमने कश्मीर के हवाले से भी एहतजाज होते हुए देखे हैं। ब्रेडफर्ड और जहां जहां भी कश्मीरी कम्युनिटी बसती है वो हाई कमीशन के बाहर बसों भर के लेकर आए। राज साहब, इस एहतजाज ने तो उस एहतजाज को भी पीछे छोड़ दिया और ये पैगाम यकीनन आज पाकिस्तान के अंदर जो ऑब्जर्वर्स थे यहां पर मखसूस हलकों के, उनकी भी आंखें खुली की खुली रह गई हैं कि ये पैगाम लंदन से भी गया, ये पैगाम आप जहां बैठे हुए हैं वहां से भी गया, ये पैगाम पाकिस्तान से भी गया, ये पैगाम दुनिया के हर कोने से गया कि इमरान खान जो है वो एक हकीकत है, एक ताकत है। यहां पर ना कोई बिरयानी बिकी दी गई लोगों को, ना कोई कीमे वाला नान था। ये सिर्फ एक शऊर का एक रिश्ता है, एक शऊर है राय साहब, जो इमरान खान की विरासत है। लोग अक्सर कहते हैं कि विरासत क्या है। आज मैंने लोगों से पूछा कि खान साहब के पास जो है ऑब्वियसली जिस तरह से वो सियासत कर रहे हैं, जेल में है, बाकी लोग 10 साल का प्लान बनाकर बैठे हैं, तो उसके बाद क्या होगा। तो लोगों ने कहा कि ये शऊर, ये विरासत है इमरान खान की, और इमरान खान ने पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को इमरान खान बना दिया है। 3rd जनरेशन, 2nd जनरेशन, 4th जनरेशन। इसका मुकाबला नवाज शरीफ की नस्लें कैसे करेंगी, जरदारी की नस्लें कैसे करेंगी, ये एक बुनियादी सवाल है और आज हमें लंदन की सड़कों पर नजर आया। राज साहब, ये तो हो गया ओवरसीज चैप्टर। हुकूमत क्या कर सकती है, आपके पास क्या इतलात है, हुकूमत की स्ट्रैटेजी क्या होगी? फजाई दौरे जायजा लेने से ये एहतजाज टल जाएगा? मुज़ाकरात की मेज नजर आ रही है, एक मेज पर हुकूमत होगी, पीपल्स पार्टी की एंट्री हुई है रात को,
कल रात को उन्होंने 2-3 बयानात दिए और वो इसको पाराचनार से जोड़ रहे हैं कि देखें जी, जब भी एहतजाज होता है पाराचनार की तो बड़ी लंबी हिस्ट्री है। आपको टेबल नजर आ रहा है? टेबल के एक तरफ तरीके इंसाफ और दूसरी तरफ हुकूमत के लोग होंगे? ये तो डिपेंड करता है कि अली अमीन गंडापुर जब अपने काफ़िले के साथ इस्लामाबाद में दाखिल होंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो ये ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे बदतरीन शेलिंग का, बदतरीन क्रैकडाउन का। उसके लिए ये FC भी इस्तेमाल करेंगे और रेंजर्स को भी इस्तेमाल करेंगे, पुलिस को भी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो अली अमीन गंडापुर साहब के साथ काफ़िला आ रहा है और उनके कंटेनर पर हमने देखा कि बुशरा बीबी साहिबा भी थी, तो इसके जो फ़ज़ाई मनाजिर हैं वो भी देखे हैं। और जितने पुरजोश लोग अली अमीन गंडापुर के काफ़िले के साथ हैं, जिस तरह से क्रेन्स हैं, रुकावटें हटाने वाली मशीनरी है, और जिस तरह से 4-5 बड़े जो एक्सचेंज हैं वहाँ से बड़ी आसानी के साथ ये रुकावटें हटाई गई हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि ये 100% यकीनी है कि अली अमीन गंडापुर बहुत बड़ी तादाद में कारकुनों के साथ इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे। और ज़ाहिर है कि जब वो पहुँचेंगे इस्लामाबाद, तो उसके बाद बाकी जो पंजाब से आने वाले काफ़िले हैं वो भी हो सकता है कि बहुत बड़ी तादाद में बदतरीन क्रैकडाउन के बाद ना पहुंच सके, लेकिन अच्छी खासी तादाद इस्लामाबाद रावलपिंडी से भी निकल आएगी। तो एक बड़ा अच्छा साइजेबल क्राउड जो है, एक बहुत बड़ा क्राउड डी चौक में इकट्ठा हो जाएगा। अब ये जो डी चौक है ये कोई बहुत बड़ा इलाका नहीं है। इसी तरह जो शाहराह दस्तूर है, अगर तो पूरी शाहराह दस्तूर को देखा जाए तो फिर तो यहाँ काफ़ी लोग जो हैं, इसको पूरा भरने के लिए काफ़ी लोग चाहिए होते हैं। लेकिन जो स्पेसिफिकली डी चौक है, ये यहाँ पे अगर 10,000 लोग, 12,000, 15,000 लोग भी इकट्ठे हो जाएं तो इसका मतलब ये है, और उनको लीड करने वाला लीडर हो, तो इसका मतलब यह है कि इस कठपुतली हुकूमत को मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। लेकिन इतलात ये हैं कि 1 लाख से ज़ायद जो PTI के कारकुन हैं, बदतरीन जबर के बावजूद ये KP से जो सुनामी आ रहा है उसमें 1 लाख से ज़ायद कारकुन जो शामिल हैं। तो बाकी इलाकों से, रावलपिंडी, इस्लामाबाद से, पंजाब से क्रैकडाउन के बावजूद अगर 50,000, 60,000 और 1 लाख के करीब लोग डी चौक में या इस्लामाबाद में दाखिल हो जाते हैं या 0 पॉइंट तक भी पहुंच जाते हैं, तो इस जाली हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। क्या करेंगे? क्या पाकिस्तानियों के ऊपर कितने गोलियां चलाएंगे? 2, 4, 6 लोगों को तो शायद मारना इनके लिए आसान हो, कोई 1.5-2 लाख लोगों को तो नहीं आप मार सकते। तो इसलिए अल्टीमेटली इनको मुज़ाकरात की तरफ आना पड़ेगा। लेकिन ये मुज़ाकरात के टेबल पर जब बैठे हैं अली अमीन गंडापुर, तो ये सिर्फ खानापुरी ना हो, इसके ऊपर फ़िलहाल जो कि इस हुकूमत को अगर फेस सेविंग देनी है या इस्टेब्लिशमेंट को फेस सेविंग देनी है, तो उसके अंदर इस मामले पर मुज़ाकरात किए जा सकते हैं कि ठीक है, इमरान खान साहब को KP मुंतकिल कर दिया जाए। इमरान खान साहब को KP मुंतकिल कर दिया जाए ताकि उनकी दोबारा गिरफ्तारी किसी चालाकी के तहत, किसी मक्कारी के तहत ना डाली जा सके। तो कम से कम भी एजेंडा ये होना चाहिए कि इमरान खान साहब की रिहाई हो और उनको KP मुंतकिल किया जाए। ये कम से कम एजेंडा होना चाहिए। और बाकी जो 2 मुतालबात हैं, यानी मैंडेट की वापसी और इसी तरह 26वीं आईनी तरमीम का ख़ात्मा, इसके मुतल्लिक आप ये कह सकते हैं कि मुज़ाकरात की एक कमिटमेंट ली जा सकती है। लेकिन ये इमरान खान साहब की रिहाई और इसी तरह PTI के जो नाहक कारकुन कैद हैं और रहनुमा कैद हैं, उनकी रिहाई की कमिटमेंट, और जब तक वो रिहा होकर KP ना पहुंच जाएं उस वक्त तक ये धरना ख़त्म नहीं होना चाहिए। और अगर मुतालबात ना माने जाएं तो इस एहतजाज का रुख जो है ये अडयाला जेल की जानिब करना चाहिए। अब इसके अंदर जो बेलारूस के मुतल्लिक बहाने बनाए जा रहे हैं कि जी उनका डेलीगेशन आ रहा है, तो इस वजह से ये जो प्रोटेस्ट है ये नहीं होना चाहिए। तो लाहौर में तो बेलारूस का डेलीगेशन नहीं आ रहा, तो वहाँ पे जो बत्ती चौक है लाहौर का, वहाँ से भी तहरीक इंसाफ के कोई 900 के करीब कारकुन गिरफ्तार किए गए हैं। जाती उमरा के अतराफ़ कंटेनर के पहाड़ खड़े किए गए हैं, क्योंकि ये खौफ था कि ऐसा ना हो कि यहाँ पे हम जुल्म सितम करें और लोग तंग आके ये ना हो कि जाती उमरा का जो घेराव कर लें। तो उनके जो ऐवान हैं वो भी लरज़ रहे हैं। और PTI की क़यादत ने तो यहाँ तक कहा है कि इमरान खान साहब को रिहा कर दें। अगर इमरान खान साहब को इस एहतजाज के नतीजे में रिहा नहीं करते तो ये एहतजाज ऐसी शक्ल भी अख्तियार कर सकता है जहाँ इमरान खान साहब की रिहाई के साथ साथ ये मुतालबा शहबाज शरीफ के इस्तीफ़े के तरफ भी बढ़ सकता है। और ज़ाहिर है कि वीकेंड पे शहबाज शरीफ जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस भी और वज़रा भी जो हैं वो अपने
जो पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर और इसी तरह जो मिनिस्टर एनक्लेव है वहाँ से अपनी जो रिहाइशगाहें हैं ये छोड़ के खाली करके इस्लामाबाद से चले गए हैं। तो जैसा कि हमारे थंबनेल में भी हमारे व्यूअर्स जो हैं इस वक्त देख रहे हैं, तो इसलिए इस वक्त तक ये जाली हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आती है। लेकिन इसके अंदर एक अहम नुक्ता ये है कि कुछ सहाफ़ी या कुछ तज्ज़ियाकार ये मशवरा दे रहे हैं कि सुस्त रवि से ये काफ़िले चलें ताकि इस हुकूमत को थकाया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक ये हुकूमत मोटरवेज़ और पूरे मुल्क को बंद रखे और पता चले कि इमरान खान साहब के खौफ से कैसे इन्होंने पूरा मुल्क बंद कर दिया है। मेरे तज़िये के मुताबिक ये हिकमत अमली ठीक नहीं है, क्योंकि कारकुनों को जिस किस्म के जबर का सामना है, जिस तरह की बदतरीन चलिंग का सामना है, कारकुन भी थक सकते हैं। कारकुनों के पास खुराक का ज़्यादा ज़ख़ीरा नहीं होगा। तो जिस किस्म के जबर का उनका सामना है, इसलिए कोशिश ये की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द ये काफ़िले इस्लामाबाद के डी चौक में पहुँचें, क्योंकि हर आने वाले दिन के साथ इस्लामाबाद की जो रातें हैं ये सर्द होती जाएंगी। बहुत लंबे अरसे तक इस धरने को बरकरार रखना इतना आसान नहीं होगा। तो ये डिसाइसिव डेज़ हैं, 1-2 दिन के अंदर ही इसका नतीजा आना चाहिए। और अली अमीन गंडापुर अभी तक तो बहुत कमिटेड नज़र आ रहे हैं। और एक वीडियो जो कि अली अमीन गंडापुर की इस वक्त पुरानी वीडियो वायरल की गई और कुछ चैनल्स ने भी उसको नया समझ के एयर कर दिया, जिसमें उनकी कुछ कारकुनों के साथ तकरार हो रही है और वो ये कह रहे हैं कि मैं कहीं जा नहीं रहा, मैं नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। ये इस एहतजाज की वीडियो नहीं है, ये किसी पुराने एहतजाज की वीडियो है। लेकिन इससे भी ये पता चलता है कि पीटीआई के कारकुन कितने कमिटेड हैं इमरान खान साहब के साथ, उनकी वफादारी और उनकी कमिटमेंट किस नोयत किया है कि वो अली अमीन गंडापुर साहब को भी अकाउंटेबल कर रहे हैं और उनसे भी पूछ रहे हैं कि क्या आप किधर जा रहे हैं और क्या आप वापस तो नहीं चले जाएंगे। तो ये तो जो नून लीग के लोग और नून लीग के सहाफ़ी इस पुरानी वीडियो को नई वीडियो करार दे के इसको फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो असल में ये बता रहे हैं कि पीटीआई के जो कारकुन हैं इनकी कमिटमेंट इमरान खान साहब के साथ कैसी है और कितनी बड़ी जमहूरी जमात है कि वज़ीर आला को भी जो कारकुन है वो अकाउंटेबल कर रहे हैं कि आप किधर जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सब व्यूअर्स जी, आज का हमारा दो टूक था। अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे और इब्राहिम राजा साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।